नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की ये सेकेंड श्रृंखला है। और बहुत ही मैंने मेहनत से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट बनाया हुआ है जो कि आपके एग्जाम्स में जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे तो अगर आप देखेंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स बहुत होता है, शायद हम पूरा पढ़ भी ना पाएँ, इतना ज़्यादा होता है। और अभी हमारे पास जितना लिमिटेड टाइम है उस टाइम के लिए हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये श्रृंखला आपको डेली मिलेगा। आज सेकेंड है, इसके बाद हम लोग डेली जो है कल तीसरा करेंगे, इसी तरह से आपको डेली मिलेगा। तो पेपर वन के लिए आप लोग बिल्कुल जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़िए। और साथ ही साथ जो एसएसटी वाले कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, आपके लिए तो ये सीरीज और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सभी के लिए पेपर वन का सेक्शन सभी के लिए है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश में। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीन ऐसी नदियां हैं, एक लूनी नदी भी है। ये चार ऐसी नदियां हैं जिनका प्रभाव पूरब से पश्चिम में होता है। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में खो जाती है, जो कि समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, इसको भी आप जानते रहिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश में। कृषि जनगणना से संबंधित गुजरात राज्य है। कृषि जनगणना, ऐसे ही आप देखेंगे कुछ राज्यों में पशु जनगणना, कहीं पर कुछ जनगणना, तो ऐसे ही कृषि जनगणना कराने वाला राज्य गुजरात राज्य है। अगला क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड राज्य में ही इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव ऋषिकेश में मनाया गया था। उत्तराखंड से संबंधित और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे परागण केंद्र अभी वहाँ पे बनाया गया उत्तराखंड में। जितने भी वन से संबंधित चीज़ें हैं, वन सर्वेक्षण संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, जितने भी वन से जहाँ पर वन आपको दिख जाए वो सभी संस्थान आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। ओलंपिक से और पैरा ओलंपिक से हमने अलग से वीडियो बना रखा है, फिर भी उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे हम लोग सीरीज में उनको देखते चलेंगे। जूनियर एडेड का जो प्लेलिस्ट वहाँ पे जा करके आप सारा वीडियो देख लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण है, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। ओवरऑल जो रैंकिंग रही है भारत की 48वीं। शुभंकर रहा है भारत की तरफ से, मिराई तोवा। टोक्यो पैरालंपिक में ये देखिए जो 7 पदक हमने जीते हैं, ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके पहले 6 पदक हम लोगों का सर्वाधिक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और टोक्यो पैरालंपिक की बात कर लें अगर, तो अब तक का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 4 पदक का। इस बार हमने कुल 19 पदक जीते हैं। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कितने स्वर्ण हैं, कितने रजत हैं, कितने कांस्य हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि स्वर्ण पदक 5 है, बाकी आप लोग बताएं। इसमें एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से पहली बार किसी भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है, अवनी लेखरा। ये आप जानते रहिएगा, पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बाकी पदक तो महिलाओं ने जीते हैं पैरालंपिक में भी, स्वर्ण पदक की बात की जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे जो ओलंपिक खेल 2020 है, हालांकि ये आयोजन 2021 में हुआ था कोविड के चलते, लेकिन ये है 2020 के ही। अगले ओलंपिक खेल 2024 में 4-4 वर्ष के अंतराल में होते हैं अगले ओलंपिक खेल, और पैरालंपिक खेल दोनों एक ही जगह आयोजित होते हैं। तो पेरिस में आयोजित होगा, फ्रांस की राजधानी में। तो ये भी आपको याद रखना है। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हाल ही में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और साथ ही साथ इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, इस वजह से यह स्थल, यह अभ्यारण्य चर्चा में रहा। किस राज्य में स्थित है? असोम राज्य में स्थित है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा बनाया गया है केरल में, और इसको लगाया गया है असोम राज्य में। असम का नाम असोम है, जैसे कलकत्ता को कोलकाता। तो
तो दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा, इसको बनाया गया है केरल में। अब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बनाया गया है पूछा है कि पौधा कहाँ लगाया गया ये पूछा है आपसे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि है और इन्होंने ही लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया था, 1928, 1932, 1936 ईस्वी में। ये भी आप जानते रहिए। और यहीं पर हम खेल से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? मिजोरम राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तीसरा कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में। चौथा की अगर पूछा जाए अगर आपसे तो पंचकुला में। कुछ आयोजित होने वाले होते हैं, कुछ आयोजित हो चुके होते हैं, तो थोड़ा सा आपको दोनों ध्यान रखना होता है। इसी तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अगर आपसे पूछा जाए तो पहला आयोजित हुआ था भुवनेश्वर में और सेकेंड जो है आपका ये कर्नाटक राज्य में। इसके बाद देखिए एक आपसे पूछ देगा ईडा क्या है, पूछ देगा आपसे ऐसे करके ईडा क्या है। जैसे पीईटी में क्वेश्चन आया था बोल्ड क्या है? BOLD। तो बांस के संवर्धन से संबंधित राजस्थान राज्य की परियोजना। तो ईडा क्या है? हरिकेन तूफान। हरिकेन तूफान कहाँ पर आता है? कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में मध्य अमेरिका या फिर उसी को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर कैरेबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी भी है, वहीं पर जो है ये हरिकेन तूफान आता है, बहुत खतरनाक तूफान होता है। तो इस बार जो तूफान आया था उसको ईडा के नाम से जाना जा रहा है, तो इसको आप जानते रहिएगा। इसके बाद हमारा जो नया निर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अगर आपसे कोई भी पूछा जाए ना सबसे ऊंचा, तो आप समझिएगा लद्दाख की ही बात की जा रही है। लद्दाख में कई सारे, जैसे सबसे ऊंची सड़क, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर, तोस्कर आर्द्र भूमि जो कि भारत का 42वां रामसर स्थल है, ये भी आपका लद्दाख राज्य में। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, ये भी लद्दाख राज्य में, जिसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया है। इतने सारे फैक्ट आप जानते रहिए लद्दाख राज्य के विषय में। इसके बाद देखिए शकुंतला देवी हैं, इनको मानव कंप्यूटर कहा जाता है, ये भी आप जानते रहिए। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के, कुछ क्वेश्चन आपके GK GS के हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर QSIM, तो आपसे डायरेक्ट QSIM पूछ सकता है कि ये क्या है। कुछ और भी संबंधित प्रश्न हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। जैसे अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, ईरान की तरफ से एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम सीमोर्ग। दुनिया का सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान का फुकाकू, ये अभी हाल ही में ये प्रोसेस में आया। इसके अलावा एक वर्ड देखिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, पेगासस क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का कंप्यूटर का स्पाईवेयर या फिर मालवेयर है। इसके बाद देखिए एक टाइगर रिजर्व, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सभी हैं, और एक बिल्कुल नया टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे आगे हम। पक्के टाइगर रिजर्व, कुल 42 टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। माफ़ी चाहूँगा ये आंकड़ा थोड़ा सा आप इसको भी रहने दीजिए, मुझे लग रहा है ये आंकड़ा सही नहीं है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप जानते रहिए। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, ये दोनों ही आपको जानना चाहिए। और राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछा जाए तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर को। और विश्व युवा दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। पर्यावरण आपके सिलेबस में है और पर्यावरण से 4 से 5 प्रश्न बिल्कुल आएंगे। इसके बाद देखिए एक रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो रियो सम्मेलन किससे संबंधित है? जैव विविधता के संरक्षण से। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर, ये भी आपको जानते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पैरालंपिक में पहली भारतीय महिला स्वर्ण पदक, ये हमने ऑलरेडी आपको से डिस्कस कर लिया। अवनी लेखरा, इन्होंने एक पदक और भी जीता, 2 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक, पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ, उसमें पहला पदक किसने जीता था? तो भावना पटेल ने जीता था, रजत पदक। और अगर ओलंपिक में पूछा जाए तो मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में, मणिपुर की राज्य की रहने वाली हैं। इसके पहले कडम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में पदक जीता था, और इनको जो है दिल्ली में पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला जो है कुलपति इनको बनाया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कडम मल्लेश्वरी वाला, इसको भी आप जानते रहिए। पहला खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में, और उसके पहले कुलपति कडम मल्लेश्वरी। इसके बाद देखिए, विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। माफ़ी चाहूँगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। इसके बाद देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी हाल ही में एक किगाली समझौता काफ़ी चर्चा में रहा, आप सभी ने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा भी होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले आया था वियना समझौता, फिर फाइनली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1986 या 87 में आया था संभवतः, 87 में संभवतः प्रभावी हुआ था, 86 में आया था ये। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किगाली समझौता क्या है? ये 2016 में जैसे मॉन्ट्रियल आया, उसके बाद फिर किगाली समझौता आ गया। ये सभी ओजोन परत संरक्षण से ही संबंधित हैं। तो इसमें जो है भारत ने इसको अब जा कर के लागू किया है 2021 में। इसमें देखिए हुआ क्या है कि जो हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन है, उसका जो है उपयोग जो है भारत में, उत्पादन जो है उसको क्रमबद्ध तरीके से कम करते जाना है। जो 2047 की समय सीमा बनाई गई है, तब तक भारत ने 80% तक कटौती करने के लिए उसमें अपने वचनबद्ध को दोहराया है। और विकसित देशों के लिए यह है कि आप पूरी तरह से इसका उत्पादन बंद करेंगे। एक चीज़ आप और जानते रहिए कि जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें विश्व के सभी देश शामिल हैं। आप देखेंगे बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, उसमें आप सभी देश नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ देश उससे संबंधित नहीं होते हैं। लेकिन यही एक ऐसा प्रोटोकॉल है या फिर समझौता है जिसमें विश्व के सभी देश शामिल है, 194 देश। ठीक है। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुमायूं का मकबरा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, 4 बाग शैली में निर्मित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको जो है पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आप यहीं पे और देख लीजिए, पूर्ववर्ती नदियाँ, ये क्या होती हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ, इसको आप ये मत समझिएगा कि जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब हो गया कि जो नदियाँ पहले बह रही थी और आज भी उनका मार्ग वही है, जैसे सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ये 4 ऐसी नदियाँ हैं भारत की। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, तो ये नदियाँ जिस मार्ग से प्रवाहित होती थी आज भी उसी मार्ग से प्रवाहित हो रही हैं, इसी को बोलते हैं पूर्ववर्ती। तो गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदियाँ आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है गरतांग पुल। ये इसलिए चर्चा में आया था कि इसको 59 ईयर के बाद में फिर से पर्यटकों के लिए चालू किया गया, खोल दिया गया। किस राज्य में स्थित है गरतांग पुल? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में परागण केंद्र, चंबा सुरंग, 4 धाम परियोजना, भारत की पहले वन चिकित्सा केंद्र, नीतिला मानाला दर्रा, एक दर्रा और भी है, उसका नाम आप लोग बताइए मुझे। यहीं पर देखिए मिलता जुलता नाम है नाथुला और जेलेपला। ये दोनों जो दर्रे हैं सिक्किम राज्य के हैं। बोमडिला, दीफू अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसके अलावा देखेंगे आप बाड़ालाचा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश के हैं। इसी तरह से आपको जम्मू एंड कश्मीर के अलग से याद रखने हैं और लद्दाख के अलग से याद रखने हैं। जोजिला, बुर्जिल, रोहतांग, जितने भी दर्रे हैं आपको मैं कराता रहूँगा क्वेश्चन, तो जितने मैंने करा दिए इतना आप ध्यान रखिए, आगे हम कराएंगे और। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको नेक्स्ट जो सीरीज है आपको कल ही मिले, हो सकता है आपको आज मिल जाए। कोशिश करूँगा एक दिन में 2-2 सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊँ,
ताकि जो है ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा पेपर 1 जो है पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो जाए। और जो SHT वाले हैं आपके लिए तो बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और साइंस और मैथ्स के लिए भी मैं अलग से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो साइंस और मैथ्स वाले होंगे तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहले के जो भी वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।